तो आज मैं आपको प्रोसेस में लेके जाऊंगा। 3-4 चीजें आज मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं डिले हो गया हूँ 1 घंटे के लिए, फिर भी मैं आपका कोई भी प्रोग्राम स्किप नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आज भी मैं आपको 100% देके जाऊं। आज के प्रोसेस में मैं आपको 3-4 प्रोसेस में लेके जाऊंगा। पहला होगा हमारा सबसे पावरफुल मोस्ट प्रोग्राम, ये पूरे वर्कशॉप का 2 दिन में सबसे पावरफुल पार्ट जो है वो ये प्रोग्राम है। इसको आपको 100% करना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम सेकंड डे का, ये प्रोग्राम स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट प्रोग्राम है। अगर आपने इसमें अपने आप को पूरी तरह डाल दिया, बिलीव करो वो आपके साथ होना ही है। और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग मैं ही ब्रह्म हूँ, आप सब ब्रह्म हो, आप सब क्रिएटर हो, आप सब अपने जिंदगी के रचयिता हो। आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ये प्रोग्राम में आज आपको आपका खुद का हॉरोस्कोप बनाना है। फिर आज के बाद से आप अपने एस्ट्रोलॉजर को भूल जाओगे, क्योंकि कुंडली तो आपको ही बनानी है, तकदीर तो आपको ही लिखनी है। तो आज ये प्रोग्राम के अंदर हम आपको आपकी तकदीर लिखाने का प्रोसीजर बताएंगे। आप अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट खुद लिखोगे। आप अपना कैरियर खुद क्रिएट करोगे। फिर आप क्या करना चाहते हो वो पहले सोच लेना, क्योंकि उसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा। ये पूरा प्रोसेस फिर से मैं आपको बताऊं। ये प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आप जब करोगे तो पहली वाइब्रेशन क्रिएट करना है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब जो चीज का वाइब्रेशन क्रिएट करोगे वही होता है। तो उस वाइब्रेशन को क्रिएट कैसे करना है, उस वाइब्रेशन के मोशन का पहला प्रोसीजर होगा जब आपको सेम फ्रीक्वेंसी में लाएंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर आपने 91.5 लगाया तो आपको 91.5 का रेडियो चैनल आएगा, 98 लगाया तो 98 का रेडियो चैनल आएगा, 100 लगाया तो 100 का रेडियो चैनल आएगा। तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, एनर्जी मैच होती। तो आपको आपकी चाहत के हिसाब से एनर्जी को मैच करना है कि अगर आपको बंगलो चाहिए तो बंगलो की फ्रीक्वेंसी मैच करना है, आपको कार चाहिए तो कार की फ्रीक्वेंसी मैच करना है, आपको हेल्थ चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरे पास ये बीमारी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है। आपको रिजल्ट चाहिए कि मैं फर्स्ट रैंक का हूँ, मैं स्पोर्ट्स में टॉप हूँ, मैं स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट बनूं, मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कीजिए। मतलब आप जो चाहते हैं, क्योंकि आपको अभी मौका मिलने वाला है अपनी तकदीर लिखने का, क्योंकि आप खुद अनुभव करोगे कि आप ब्रह्म हो। और बिलीव करना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बिलीव है। बिलीव करना, जितना पावरफुल्ली आप उसको लिखोगे उतना जल्दी ये क्रिएट होगा। दूसरा, जब आप इस चीज को लिखोगे तो उसकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि टाइमिंग लिखना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैलेंडर है कि आपको कब तक चाहिए। अगर आपको कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, भले आज आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास कोई बिजनेस भी नहीं हो, आप जीरो हो तो भी क्योंकि मैं यही बोलता हूँ, होता है, हो सकता है वो कार तुमको कोई दहेज में देके जाए या लॉटरी में निकला आए। तो आपको डेट लिखना है। जब आपको मौका दूंगा तो आपने तारीख लिखना है, ये तारीख के पहले। फिर आपको लिखना है उसी कलर की, और उसके साथ पूरा इमोशन डाल देना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कितने परसेंट, 90%, 95% आपको मार्कशीट लिखना है। मार्कशीट के ऊपर रिजल्ट का डेट लिखना है। आप समझ लो ना। आपको हेल्थ चाहिए तो अगर आपको अच्छा होना है आपकी बीमारियों से, तो आपको तारीख लिखनी है कि इतने तारीख के पहले मैं एकदम अच्छी हो जाऊं या अच्छा हो जाऊं। आपको वेल्थ चाहिए, क्योंकि आप अभी क्रिएट करने वाले हो। ये पूरे प्रोसेस में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि मेरा स्व अनुभव है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1 नहीं 2 नहीं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं पहला एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मेरे नजदीक वाले जानते हैं ये चीज।
कि मुझे ऑथर बनना था, बुक लिखनी थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं किताबें लिखूं। बिजनेस में बहुत बिजी था, लेकिन इच्छा थी। मैंने सितंबर 2008 में ये डिसाइड किया कि मुझे किताब लिखनी है, और 4 किताब। मैंने क्या किया, टेक्निक को फॉलो करने के लिए मैं फोटो स्टूडियो में गया, खुद के फोटोग्राफ निकाला, 4 किताबों के नाम लिखा मैंने, उसका पिक्चर बनाया, कवर पेज बनाया और अपने क्लिनिक में चिपका दिया। जो भी मेरे क्लिनिक में आए होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा और वो टेक्निक को फॉलो करना चालू किया। तब तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन दिमाग में था। तब मैंने डेट लिख दिया था 2009 मार्च के पहले, 31 मार्च 2009 के पहले मुझे 4 किताबें लिखनी थी, और ये बात को मैं भूल गया। कुछ दिनों तक टेक्निक किया, लेकिन कुछ दिनों में क्या हो गया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात रजिस्टर हो गई। तो उसको तो अपना काम करना है, वो तो अपना काम चालू कर दिया, और उसने मुझे मजबूर कर दिया इंस्टीट्यूट चालू करने में। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैं प्लानिंग भी नहीं किया था, कि मैं सोचा था कभी तो भी चालू करूंगा। इतना ज़्यादा वेव्स मुझे मिले कि मैंने नवंबर में कंपनी टेक ओवर किया, 2 महीने के अंदर ही, और नवंबर के अंदर ही दिसंबर में 14 दिसंबर को मैंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर दिया, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी करके। और आप बिलीव नहीं करेंगे, खाली पेपर बेचा था मैंने उस टाइम। एक मेडिको लीगल कोर्स चालू किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिको लीगल कोर्स, और जनवरी तक करीब करीब 130-140 एडमिशन ले लिए। एडमिशन तो ले लिया, लोगों के 7 लाख रुपए मेरे पास आ गए, और मैंने कुछ दिया ही नहीं। और तब मुझ पर प्रेशर आया कि इनको कुछ तो देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि जून में तो एग्जाम है। और तब मैं बोला आपको किताब लिखनी पड़ेगी, टाइम बिल्कुल नहीं। ऐसे टाइम कुदरत काम करता। मेरी एक क्लासमेट थी मिनी मेरन करके, एडवोकेट है वो भी। सडनली उसका फोन आया कि यार वो क्या कर रहा है। मैं बोला ऐसा ऐसा, बोले मेरे को तो ज्वाइन होना है। बोला आजा, फ्री है ना? बोले हाँ। मैं बोला, फिर मेरे को इमीडिएटली मेरी आंखें चमकी। अरे बोला ये तो होता है। मैंने उसको बुलाया, बोला ये मटेरियल इसको बुक में कन्वर्ट करना है। और एक फ्रेंड का फोन आया, डॉक्टर था सतीश जायसवाल, उसको मैं बोला ये मटेरियल को बुक में कन्वर्ट करना है, मेरे को ये पूरे मटेरियल है, खाली मॉडिफाई करके दे दो, मैं एडिट करता हूँ। मुझे उन्होंने फरवरी मिड में वो पूरा मटेरियल दिया। मैंने 10 दिन लिया उसको एडिट करने का। आप बिलीव नहीं करेंगे, 16 मार्च 2009 को मेरी 4 किताब छप के आ गई। ये प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम के बारे में। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरे अनुभव, क्योंकि आपको करना है ये। मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कल भी शेयर किया था कि मैं जब इस साइंस को समझ गया तो क्रिएट करना चालू किया। मेरे साथ मैं आपको जो नए वाले हैं उनको शेयर करता हूँ कि उस टाइम पे मैंने डिक्लेयर किया कल ही, 2 महीने, 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले ही, कि ये ऑर्गेनाइजेशन को 100 करोड़ के टर्नओवर पे लेके जाना है मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक, डॉक्टर रस के पूरे ग्रुप को, एवी ग्रुप को। और उसके बाद कुदरत ने काम करना चालू किया। हर रोज हमको नए बंदे मिलने लगे, नए अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, नई कंपनियां मिलने लगी, और ग्रोथ चालू हो गया। वैसे जो हमने ये प्रोग्राम के लिए सोचा था, ये प्रोग्राम के बारे में मैंने सोचा था सितंबर 2009 में या अक्टूबर 2009 में। ऐसे ही प्रोसेस कर रहा था मैं ऐसे ही किसी कोर्स में भी गया था जो नॉर्मल मेडिटेशन था, लेकिन मेडिटेशन के टाइम पे ये प्रोसेस में करने लगा कि मुझे ये करना है, ये वर्कशॉप चालू करना है। और तब उस प्रोसेस में मैंने, जैसे शाम ने बोला कि मैंने रिजल्ट विजुलाइज किया था, मैंने बहुत ही पावरफुली विजुलाइज किया था कि 31 मार्च 2010 के पहले वर्कशॉप चालू हो जाना चाहिए। लिटरली विजुलाइज किया था, बातों को भूल गया मैं। सितंबर अक्टूबर की बात है, लेकिन कुदरत अपना काम करता, वो तो नहीं भूलता, क्योंकि आपने लिख दिया सबकॉन्शियस माइंड में, आपने उस स्टेज पे जाके लिख दिया है कि मेरे को ये चाहिए। आप भूल भी गए तो वो नहीं भूलता, आपका ज्ञानमय कोश, आपका ज्ञानमय कोश नहीं भूलता, उसको रियलिटी में लाता, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट होनी है। और 2000 ये अक्टूबर की बात है, और दिसंबर में मुझे विपासना के लिए इनविटेशन आया इगतपुरी जाने का। मेरे पास कभी 10 दिन नहीं रहते थे, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे कोई खींच के बुला रहा मुझे। मैं विपासना के लिए चले गया। 10 दिन में विपासना केंद्र में था इगतपुरी में। तब मुझे और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, जैसे कुदरत बोल रहा है कि अब टाइम आ गया है। मुझे डेट भी
याद नहीं कि मैंने डेट लिखा था, वो तो प्रोसेस कभी किया था अक्टूबर में कि 31 मार्च 2010, लेकिन वो तारीख याद नहीं थी। ये प्रोसेस को उस वक्त जब चालू हुआ विपासना में, मुझे ऐसा बहुत अर्ज आया नहीं करना है। 10 दिन पहले उसको इसका साइंस का पूरा ज्ञान हुआ और तब ऐसा लगा कि अब कोई रोक नहीं सकता। मैंने इमीडिएटली फोन किया नानक सर को कि सर आने वाले सैटरडे संडे में ये प्रोग्राम करना है, और कुछ नहीं करना पड़ा। हम कुछ नहीं करते, वो एनर्जी करती है, वो कुदरत करता है, रियलिटी में बदल के दिखाता है, और उसका लाइव रिजल्ट आप यहाँ अभी देख रहे हो। अभी तो 2 महीने बाकी है 31 मार्च, तो आपको तारीख लिखनी है। ये पूरे प्रोसेस में 4 चीजें होगी। पहला, ये प्रोसेस की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, वाइब्रेशन को रिदम में मैच करना है जो आप चाहते हो। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा रिदम में कैसे लाना है। दूसरा है विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना शक्ति इतनी तगड़ी हो, इतनी पावरफुल हो कि वो आपको सच दिखे। अगर आपने लिखा है कि मुझे 90% मार्क चाहिए, तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है, आपको 90% मिल चुके हैं, आपके घर वाले आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस अगर आपने सोचा है तो आपको अवार्ड मिल रहा है, अगर आपने हेल्थ सोचा है तो अगर आपको पूरे शरीर में दर्द है तो अपने को नाचते हुए देखना है कि आप एकदम अच्छे हो गए हो। अगर आपके शरीर में कोई इम्यूनिटी प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल फ्रेश अच्छे हुए देखना है। जो चाहते हो उसको रियलिटी में बदलते हुए लिटरली देखना है। जितना पावरफुल विजुअलाइजेशन होगा उतना गारंटेड रिजल्ट होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर वो पूरा इमोशन डाल देना, क्योंकि एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। तो जब एनर्जी को आप मोशन में रखोगे तो ही तो रिजल्ट आएगा। तो आपको पूरा इमोशन डालना है उसमें। इमोशन का मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि किसी भी अवार्ड फंक्शन में आप जाओ, अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो आप देखते हो खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, या आपको कभी कुछ मिला होगा तो आप अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। तो आपको उस हद तक इमोशन को ऐड करना है कि आपको जब मिल जाए तो खुशी से रो पड़ो, नाचो, गाओ, इमोशन को रोको मत। पॉजिटिव इमोशन, रोना है तो खुशी के आंसू, दुख के नहीं तो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी। मतलब उसको रियलिटी में होते हुए देखो, लिटरली होते हुए देखो, बिलीव करो। तारीख लिखना और इस प्रोसेस को करना। आपको नहीं होगा तो मुझे फोन करना, और हो गया तो जरूर फोन करना। है ना ग्रेट? है ना? 3 प्रोसीजर, एक वाइब्रेशन को मैच करना है, दूसरा विजुअलाइज करना है, तीसरा इमोशंस ऐड करना है, और चौथा इंपॉर्टेंट कि हर चीज को रिदम में लाना है। जो चीज लाते हो, वाइब्रेशन तो क्रिएट किया, फिर उसको रिदम में लाओ। रिदम में जो चीज की रिदम आप चाहते हो। ये पूरे प्रोसेस में आपको करना कुछ नहीं होगा, मैं जैसा इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा वैसा करना है, और अपनी तकदीर खुद लिखना है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो चमत्कार आप खुद देखोगे। बिलीव करो, खुद देखोगे आप। उस प्रोसेस में जाने के पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा